उसका रो और उसका कॉलम डिलीट कर दो, आपको हो जाएगा माइनर मिलेगा। कोफैक्टर कैसा है? कोफैक्टर सेम है यार। कोफैक्टर में करना क्या होता है? कुछ भी नहीं, माइनर का ही एप्लीकेशन है। अगर एक बार माइनर मिल गया तो कोफैक्टर मिलता है, तो कभी माइनर की प्रैक्टिस करो। कोफैक्टर निकलने के बाद अब हमारे पास है A13, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन है? वो 1 है। दिस इज द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये जो है ये वो है एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ये हमारा एलिमेंट है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब हम उसको डिलीट कर दो। आफ्टर डिलीटिंग इट हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा आफ्टर डिलीटिंग इट? हमें मिलेगा 32 और 47। और उसका हम ये 32 और 47, फिर हम लेंगे 3 7 जार 20, 4 2 जार 8। A13 अगर हमारा नंबर क्या था? A13 1 था। अब हम लेके M13 निकाल। व्हाट इज द माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम? एलिमेंट इन द होता है। तो ये है 721 और A-8, सो 8। M13 के माइनर की वैल्यू कितनी? व्हाट इज दिस वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनर ऑफ M13? कितनी आ गई वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनर ऑफ M13? कितनी आ गई वैल्यू? उसकी वैल्यू है आई थिंक 13। ये देखो 7 3 जार 21 माइनस 8, 20, 13 है 11, कितनी वैल्यू? 13 है ना। ये 1 + 3 4 आते हैं बराबर। अब हम जाएंगे C13, कोफैक्टर ऑफ दिस नंबर। व्हाट इज C13? M13 13 है, तो C13 कितना होगा? व्हाट विल बी C13? अभी M13 हमारा है 13, M13 की वैल्यू हमारी है 13। ओके, वैल्यू ऑफ M13 हमारी कितनी है? 13। तो हम लिखेंगे C13। तो C13 की वैल्यू कितनी होगी? अभी 1 + 3 4 है, तो ये प्लस M13, नो चेंज इन दिस, सो +13 होगी, सेम होगी। सो ये डिपेंड होता है उनके सफिक्स के एडिशन के बाद। अगर सफिक्स का एडिशन ऑड हुआ तो सिर्फ साइन बदलना है, उसे हम कहते हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। अभी आपको किसी भी डिटर्मिनेंट के माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है। यू विल फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट हो, इसके हर एक एलिमेंट का आपको माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है, हर एक एलिमेंट। तो आप कैसे करोगे? 5 2 7 3 2 -5, इस एलिमेंट आप डिटर्मिनेंट लिख लो। 5 2 7 3 2 -5, दिस इज योर फर्स्ट रो। 5 2 1, ये आपकी पहली रो होगी, 5 2 1। ओके, फिर आपका एलिमेंट होगा 3 2 -5, आपको ये प्रैक्टिस करना है। 3 2 -5, फिर आपके पास होगा 4 7 8। हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आवर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप स्टेप क्या ले लोगे? व्हाट विल बी योर स्टेप? आप एक्टिविटी कैसे करोगे? ये एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग रहेगा। सो व्हाट विल बी योर स्टेप्स 4 7 8 के बाद? आपको करना क्या है? आपको पहले लिखना है, ये पहले रो से जाएंगे A11, यू विल राइट A11। जब आप A11 लिखते हो तो उसका नंबर लिखो। A11 लिखने के बाद आप आगे क्या लिखोगे? M11। पेज के बहुत लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना। ओके, पूरा पेज यूज करना M11। तो M11 मतलब क्या? माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। ये डिटर्मिनेंट में लिखना है, पहला रो और पहला कॉलम छोड़ के जो आएगा दो होगा M11। मैं आपको एक रो के करके दिखाता हूँ, आपको ऐसे सभी रो के करना है। M11 उसका पहला रो और पहला कॉलम गया, तो ये पहला रो और पहला कॉलम, तो क्या रह गया? 2 -5 7 8। ये कैलकुलेशन आपको करना है। 8 2 जार 16, 16 + 35 कितना आया? 51। इज इट 51? आप चेक कर लो। ये M11 होने के बाद उसके सामने आपको लिखना है, सामने। ये आपके पेज में बैठता है पूरा। इट शुड बी एडजस्टेबल इन योर पेज। ये सब आपके पेज में बैठना चाहिए, बैठता है ये पूरा। ये लेफ्ट साइड में लिखो A11, बहुत लेफ्ट में लिखो A11। A11 इज 5, बहुत। मैंने लिखा अभी M11, मेरा ये समझो पेज है, तो मुझे बैठ नहीं रहा, तो मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ऐसे लिखो, और इससे लेकर आपको सभी वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैं किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर और को फैक्टर आपको कैलकुलेट करके नहीं देने वाला हूँ।
सो M11 क्या होगा, पहला रो और पहला कॉलम आपको, मैं सिर्फ एक रो बता रहा हूँ, पहला रो और पहला कॉलम आपको डिलीट करना है, तो वो हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट इस तरह से। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको एक झटके में कैलकुलेट करना है, 8 2 60 माइनस माइनस प्लस 35, ठीक है, ऐसे एक एक स्टेप में करो, ज्यादा स्टेप हो गए। फिर उसके सामने आप लिखोगे A11 जो है, C11 लिखो, को फैक्टर का नोटेशन आप लोग C11 लिया, C11 या A11 दोनों, कैपिटल A11, स्मॉल A11 से लेकर कैपिटल A11 तक है। C11 क्या करना है, 1 + 1 कितना है 2, तो प्लस M11 तो लिखो, उसके लिए उसका एक रीजन अलग है, बट वो नहीं बताएंगे। और ये वैल्यू आपको लिखनी है 51, ये हुआ पहला। अब हम जाएंगे फिर से सेकंड एलिमेंट की ओर, पहला रो पहले लो, फिर दूसरा रो लो, फिर तीसरा रो, फिर पहला कॉलम लीजिए, वही मिलेंगे आपको, दूसरा कॉलम, तीसरा, कोई जरूरत नहीं। दीज आर ऑल कॉल्ड एज अ माइनर एंड कोफैक्टर्स। पहले पूरे एक रो के निकाला, फिर सेकंड रो के, फिर थर्ड रो के। अगर आपने कॉलम से शुरू किया तो पूरा एक कॉलम, फिर दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ऐसे लिखो। ये सभी को हम कहते हैं माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट। चलो A12 हम आपको एक रो के कैलकुलेट करते हैं। A12 में 2 है, तो M12 व्हाट इज M12, माइनर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करो, 3 - 5 4 8 बढ़ जाते, 8 3 24, 24 + 20 हो जाता है 44। अब इसके बाद में M12 जो C12 जो है, C12 C12 M12 के बाद आता है C12, M12 के बाद क्या आता है C12, A12 और C12, 1 + 2 3 होता है, तो ऑड है, तो माइनस M12, तो वैल्यू होगी -44। कुछ पॉजिटिव हो गए, कुछ निगेटिव हो गए, और बाद में हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले, याद रखो, ये C11 C12। अब हमारा है A13, A13 का वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ A13 इज व्हाट 1। M13 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ही लेना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, दैट इज 3 2 4 7, 21 - 8 आई थिंक इट इज 13, मुझे मालूम नहीं। फिर हमारा जाएगा, ये है M13, अब जाएगा C13, कैपिटल C13 नहीं, स्मॉल C13, रोटेशन स्मॉल है, ये कैपिटल M है। अगर कैपिटल लिखना है तो ये ऐसा, कैपिटल A11 ऐसा। चलो C13 को फैक्टर्स, C13, अब ये C13 1 + 3 4 है, तो मतलब साइन वही M13 का, और आंसर है 13। सो दीज आर सब एलिमेंट है। तो आपको करना क्या है फिर, अब उसके बाद में आप लोग करोगे क्या, आपको एक सीक्वेंस में 9 एलिमेंट्स के माइनर एंड को फैक्टर लिखना है। कैसे लिखोगे आप, आपको पहले क्या लिखना है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करते हो तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। व्हाट विल यू राइट फर्स्ट, आप पहले क्या लिखोगे, हाउ विल यू राइट ऑल दिस वैल्यूज, आपको पहले क्या लिखना है, बहुत सिंपल थिंग है। आपको पहले क्या करना है, आपको पहले A11 लिखना है, A11 के बाद A11 की वैल्यू आप लिखोगे कॉमा करके, फिर M11 लिखना, M11 का आप कैलकुलेट करोगे डिटर्मिनेंट, फिर आपको लिखना है C11, ये हुआ। फिर आप लिखेंगे A12, A12 के बाद आप लिखोगे M12, फिर लिखोगे आप C12, फिर आप A13, फिर M13, फिर C13, ऐसे करते 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 आप सभी लोगों एलिमेंट रो का, ऐसा कॉलम का सब पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसे 9 रोज आपके बनेंगे, 9 रोज, ये 9 रोज आपको बनाने हैं, कंप्लीट 9 रोज। तो 9 रोज में जो राइट साइड जो है, ये मैं आपको बताता, ये राइट साइड, मैं सिर्फ ये 9 रोज की जो राइट साइड है, राइट साइड में इधर आपका C11 आएगा, फिर C12 आएगा, फिर C13 पहले रो, फिर आएगा दूसरे रो का C21, C22, C23, फिर आएगा तीसरे रो का, ध्यान दो, C21, C22, C23, फिर तीसरे रो का आएगा C31, C32
और लास्ट एलिमेंट जो आएगा वो है C33, द लास्ट एलिमेंट इज C33। फिर से देखिए हमारे पास जो एलिमेंट आते हैं, वो जो एलिमेंट है वो आपको कैलकुलेट करने हैं। फिर से हम आपको बता देते, C11, C12, C13 पहले रो, C21, C22, C23 दूसरा रो, और तीसरा रो C31, C32, C33। ये थोड़ा गैप करके लिखना है, पहले रो के अलग, दूसरे रो के अलग, तीसरे रो के अलग। इनको कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं कोफैक्टर्स। इसे हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स। इसे हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स। ये होते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर होते हैं कोफैक्टर्स। ये सभी कोफैक्टर इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। यू विल राइट द कोफैक्टर्स। अब इनके लिए नोटेशन भी है अलग। ये C11 होता है कैपिटल A11, ये होता है कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। ये भी नोटेशन आप साथ में लिख सकते हैं। बट को फैक्टर में C है और A11 में C नहीं है, इसलिए वो हमने मैंने इस तरह से नहीं लिया। नोटेशन सेम है। C11 मतलब कैपिटल A11, वो किससे मिलते हैं? स्मॉल A11 से। स्मॉल A11 एलिमेंट 5 जैसा स्मॉल A11। ये नंबर 7 जो है ना, वो क्या है? नंबर 7 है, स्मॉल A32 है। स्मॉल A32 का नोटेशन है, A32 का वैल्यू ऐसा। इस तरह से आप लोगों को कोफैक्टर फाइंड करने हैं बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स के। सो यू विल फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ सो मेनी डिटर्मिनेंट्स। आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है, जो कुछ है, उससे यू विल फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपको सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करना है इसी सीक्वेंस में, इसमें कुछ भी बदलेगा नहीं। ये बात हो गई आपकी कोफैक्टर्स की। अब थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट हम लेके जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको कुछ एक्टिविटी हम दे रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको पहले रो के एलिमेंट लिखना है, A11, A12, A13। ये सब करने के बाद एक ही डिटरमिनेंट, यही डिटरमिनेंट लो और उसके ऊपर ये सब एक्टिविटी आपको करनी है। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट एक्टिविटी? बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूंगा। एक्टिविटी कौन सी है? व्हाट इज द नेक्स्ट एक्टिविटी? हमारे लिए वो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पहले रो के एलिमेंट लेना है, माइनर भी फाइंड करना है, और आप को फैक्टर भी फाइंड करोगे। को फैक्टर सिर्फ हम पहले रो के बारे में बोलते हैं। पहले रो के एलिमेंट लीजिए और सभी रोज के माइन को फैक्टर लीजिए, सभी रोज के। आपको पहले रो का एलिमेंट लेना है। पहले आपको पहले रो का एलिमेंट लेना है, A11, A12, A13 ले गए। अभी आपको क्या करना है? तीनों रो के को फैक्टर आपके साथ है। पहले रो के को फैक्टर A11 या C11 से लेकर है, दूसरे रो के A21 या C22 से। आप कौन सा भी नोटेशन दीजिए। अभी को फैक्टर को हम नोटेशन बदलेंगे। आपने जो C11 लिखा था उसको A11 लिखेंगे, C12 लिखा था उसको A12 लिखेंगे, C13 लिखा था उसको A13 लिखेंगे, C21 लिखा था उसको A21 लिखेंगे, C22 लिखा था उसको A22 लिखेंगे। ऐसे नोटेशन बदल दो अभी थोड़ी देर के लिए। बदल दिए तो कैपिटल A11 मतलब उसका कोफैक्टर कैपिटल A11। तो मैंने बदल दिया, C को कैपिटल में किया। और आपको क्या करना है? पहले आप कोफैक्टर का C नोटेशन यूज कीजिए। अब उसके आगे आपको A करना है, ये नोटेशन एक बार। फिर आप क्या करोगे? एक रो कंसिडर करोगे, पहली रो। ऐसे हर एक रो कंसिडर करना है, ऐसे हर एक कॉलम कंसिडर करना है। पहला रो है A11, A12, A13। ये एलिमेंट आपको लिखने 5, 2, 1। अब आप लोग क्या करोगे? ये स्मॉल A11 को कैपिटल A11 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल A12 को कैपिटल A12 को मल्टीप्लाई करेंगे, और स्मॉल A13 को आप कैपिटल A13 को। मतलब एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, पहली रो। तो आपको आएगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। क्या आएगा आपको? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। उसी रो और उसके रो के कोफैक्टर मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके। अब हम अगर सेकंड रो ले लेंगे, सेकंड रो, अगर हम सेकंड रो लेते, ये पहला रो है, अगर हम सेकंड रो लेते हो
और उसी रो के को फैक्टर लेते हो। सेकंड रो A21, A22, A23, सेकंड रो में क्या है 32 माइनस 5। अब ये 32 माइनस 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, उसी रो के को फैक्टर ने मल्टीप्लाई करो, ये उसी रो के को फैक्टर ने मल्टीप्लाई करो, उसी रो के को फैक्टर ने मल्टीप्लाई करो। अब देखो क्या आता है आपको, उसी रो के को फैक्टर ने मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट, यू विल गेट व्हाट, आपका आपको ये सब करना है। पहले हमने इसी प्रॉब्लम का क्या दिया था, माइनर करो, को फैक्टर करो, फिर क्या करना है आपको, ये होने के बाद फिर पहली रो उठानी है, पहली रो को पहले रो के को फैक्टर ने मल्टीप्लाई करना है। अब हमने सेकंड रो बताई, आपको करना है ये सेकंड रो की को फैक्टर करना है। अब हम थर्ड रो लेंगे A31, इससे भी वैल्यू मिलता है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब हम थर्ड रो लेंगे A31, A32, A33, ये वैल्यू 4 इंटू ये कैपिटल A31, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नंबर इंटू कैपिटल A31, इधर भी आपको करना है 3 इंटू दिस, 2 इंटू कैपिटल, मतलब हर एलिमेंट ने उसके को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जब आप रो वाइज ऐड करते हो, जब हर एलिमेंट ने उसके को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आप जब रो वाइज ऐड करते हो तो आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलेगा। ये आपका काम है, आपको करना है, चेक करना है, ये हो गई बात। अब हम बोलेंगे रो वाइज, कॉलम वाइज भी लीजिए, कॉलम वाइज, हाँ यस, सेम डिटरमिनेंट आप करके देखो ना, उसी रो के वैल्यूज को डिटरमिनेंट के उसी रोज के को फैक्टर्स ने मल्टीप्लाई करना है। पहले आपको माइनर, फिर को फैक्टर, फिर ये मल्टीप्लिकेशन लेना है। अब हम कॉलम में जाएंगे, कॉलम में 534 उनका नंबर है, ये 11 है, आपको ये दिक्कत आती है। ये सेकंड रो में तो A21, ये थर्ड रो में तो A31। हाँ, ये मतलब सी कैप को फैक्टर, ये को फैक्टर के लिए नोटेशन आया अभी कैपिटल। ओके, थोड़ी देर के लिए हमने नोटेशन बदला, आप क्या देख रहे हैं फॉर वीडियो में, आई चेंज द नोटेशन। ओके, जो C11 था वो A11 हुआ, जो C12 था को फैक्टर A12 हुआ, अभी दिखाया था। अब हम पहला कॉलम ले लेंगे, पहला कॉलम है A11, A21, A31, आपको ये समझ में आना चाहिए। पहले कॉलम का एलिमेंट 5 मतलब A11, उसी एलिमेंट ने उसके को फैक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले कॉलम का, पहले कॉलम के एलिमेंट लीजिए, उनके को फैक्टर ने एलिमेंट को उनके को फैक्टर ने मल्टीप्लाई करना, ये को फैक्टर का नोटेशन है। नोटेशन बदल दिया अभी 5 मिनट के पहले। A21 कैपिटल A21, A31 कैपिटल A31, ये थोड़ा सा दिक्कत आती है आपको पहला कॉलम लिखने में, बट आपके पास जो 9 एलिमेंट है उससे आप पहले कॉलम के एलिमेंट अलग लीजिए, उनके सामने के को फैक्टर अलग लीजिए और उनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अब सेकंड कॉलम लीजिए, सेकंड कॉलम के बाद उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वैल्यू मिलेगा। अब थर्ड कॉलम लीजिए, उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वैल्यू मिलेगा। ये आपको करना है एक्टिविटी, करना है ये एक्टिविटी, डोंट आस्क मी द क्वेश्चन। अभी दूसरी एक्टिविटी क्या करनी है, अब पहला रो लिया था आपने और पहले रो के को फैक्टर, पहले रो वाइज जाइए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 बार आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। फिर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, आपको फिर 3 बार डिटरमिनेंट की वही वैल्यू मिलेगी। 6 बार डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी वही रहेगी, 6 टाइम्स आपकी वैल्यू बदलेगी नहीं। अभी क्या करना है आपको, रो पहला लेना है, पहला रो आप लो लेंगे A12। अभी पहले रो को आप पहले रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अब रिमेनिंग 2 रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब A11 को, आप A11 को हम इसके नीचे वाले एलिमेंट के को फैक्टर ने मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके नीचे वाले और इसको इसके नीचे वाले। A12 को हम A21 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या स्मॉल A12 को हम A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल A13 को हम A23 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं तो A11 को, मतलब पहले रो के एलिमेंट को आपको देखना है, पहले रो के एलिमेंट को आप थर्ड रो के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, कैपिटल A31, रो के बारे में रो से रिलेशन है, फिर A12 कैपिटल A32,
A13 कैपिटल A32। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने उसी रो और उसके रो से कोफैक्टर मल्टीप्लाई किए थे। फर्स्ट we multiplied the cofactors of the corresponding row with the elements of the corresponding row. Now we changed our multiplication. हम रो एक ले रहे, पहली रो ली तो उसके साथ दो रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये अलग ये अलग, हर एक का वैल्यू जीरो आता है, हर एक का वैल्यू जीरो आएगा ऑलवेज, द वैल्यू विल बी जीरो, कीप इन माइंड, ये वैल्यू जो है ना जीरो आएगा, ये भी वैल्यू जीरो आएगा। तो आपको पहले रो से दो वैल्यू जीरो मिलेंगे, दूसरे रो से दो वैल्यू मिलेंगे जीरो, तीसरे रो से तीन वैल्यू जीरो मिलेंगे। दूसरे रो से आपको क्या करना है, दूसरे रो के एलिमेंट को आप पहले रो के को फैक्टर ने मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, वैल्यू जीरो आता है। दूसरे रो के एलिमेंट्स को आपको तीसरे रो से को फैक्टर ने मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, आपको जीरो मिलेगा। ऐसे दो बार जीरो, अभी चार बार जीरो हुआ। अभी तीसरा रो लो, तीसरे रो के एलिमेंट 4 7 8 है। 4 जो है ना उसके करस्पॉन्डिंग पहले और दूसरे रो के एलिमेंट के को फैक्टर ने मल्टीप्लाई करो 7 और 8 को भी, और वो ऐड करो, आपका वैल्यू जीरो मिलेगा। ऐसे 6 बार वैल्यू जीरो मिलेगा। अभी आप कॉलम वाइज जाइए, पहला कॉलम के एलिमेंट उठाइए, हर एक एलिमेंट को दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के को फैक्टर ने मल्टीप्लाई कीजिए, इसके को इसके एलिमेंट, फिर दो बार आपको जीरो मिलेंगे, फिर दो बार जीरो पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से फिर दो बार जीरो, और तीसरे कॉलम से, ऐसे हमें 12 बार जीरो मिलते हैं। और 6 बार 6 तरीके से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे लगा आपको आज का सेशन? कुछ भी नहीं, आपको ये करना है एक्टिविटी पूरी कंप्लीट। हाँ, वैसे यही वैल्यू रहेगी जब आप हमने जो बताया उसको आप अगर देखें। ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। पहले हमने माइनर निकाले, फिर माइनर के साइन कैसे बदलते, ऑड इवन, 1+1 1+2, फिर कोफैक्टर होते, कोफैक्टर के दो नोटेशन है, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल C11 को भूल जाओ, बाद में कोफैक्टर, मैं तो बोलता डायरेक्ट ये ए के नोटेशन यूज करो कोफैक्टर को, फिर उसी रो के कोफैक्टर को उसी रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, एडिशन जो है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू रहता है, सिमिलरली कॉलम के लिए। बट एक रो के कोफैक्टर किसी दो रो के दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू जीरो रहता है, पहला वैल्यू डिटर्मिनेंट का रहता है। इसके साथ ये जो सेक्शन है ये बहुत अच्छा हुआ ऐसा मुझे लगता है। सर होमवर्क दीजिए सर उनको, प्रैक्टिस हो जाएगी। दिया ना, दिया ना, जी है क्या? ओके। बहुत बड़ा होमवर्क, हाँ बहुत बड़ा होमवर्क दिया। ये जो सा सब कुछ होमवर्क के रूप में आपको दिया है, ये जो हम मैंने दिया है ना ये सब कुछ होमवर्क के रूप में। हाँ, आपको इसको करना है बाद में, ये सब इसी डिटरमिनेंट को लेके 5 2 1 3 2 - 5 4 7 8 सबको आपको करना है, बस इतना ही करो पूरा हो जाएगा आपका सब। और फिर हम जाएंगे एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज में। ओके सर।